जी किसको देंगे अपन? जो साड़ी देने आएगा उसको। अच्छा ये बढ़िया, जो साड़ी देगा उसी को देंगे अपन। मेरी चाचू की शादी वाला ब्लॉग में आप पार्ट 2। ये देखो ये तो कट्टा आज भर के अपन ने कर मंडप लिए। वाले दिन है ना, मंडप छाते हैं और उसके बाद है ना तेल चढ़ाते हैं दूल्हे को। तो यहाँ पे मेरे चाचा की है ना दूल्हा बन गए हैं, ये इनकी शादी है, ये मेरी भाभी है, ये चाची हैं। तो उनकी पूरी तैयारी हो रही है। ये मामा की लड़की है, चाचा के मामा की लड़की मेरी बुआ, ये मेरी मम्मी है। तो सब लोग वहाँ बैठे थे क्योंकि उनका तेल चढ़ रहा था। तो तेल पे जो भाभी है और मम्मी है, वो भाभी होती हैं जो भी दूल्हा दुल्हन होती है, उनकी मम्मी और भाभियाँ है ना, उनका मुंह पोंछती हैं। ये तेल चढ़ जाएगा ना, ये पूरे मरुवटे लग रही हैं, ये हल्दी की बनी हुई होती है, पूरी बॉडी से हल्दी लगा के फिर सिर में तेल डालते हैं। ये बहुत पुरानी परंपरा है। ये मेरे बड़े चाचू है उमेश चाचा जी, ये छोटे बाबा के दोनों बच्चे हैं, और ये मेरे खास चाचू है संतोष चाचू। तो ये 3 चाचू है मेरे। तो सबसे छोटे वाले चाचू की शादी है, तो उन पर ये तेल चढ़ा रही है उनकी बुआ, मतलब मेरी बड़ी बुआ, मेरे पापा की बुआ। और इधर ये बतैयों के स्वागत के लिए तैयारियां कर रहे हैं मेरे दोनों चाचू, क्योंकि खाना वगैरह भी बन रहा है और लाइटिंग वाइटिंग का भी सिस्टम। तो लाइट नहीं थी तो मेरी बुआ है ना लाइट दिखा रही थी, और ये मेरी चाची हैं तो वो है ना मुँह पोंछ रही थी, और मेरी दादी है वो भी मुँह पोंछ रही थी। और ये चाचा की मम्मी है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो सब लोग रो भी रहे थे क्योंकि वो नहीं है। अगर वो होती तो आज कितना खुश होती। और ये मेरी चाची जो उनकी खास भाभी हैं, तो वो उनके मुंह पहुंच रही हैं। ये बुआ फ़ोन से लाइट दिखा रही है और क्या कहते हैं वीडियो भी बना रही थी। तो उनका तेल चढ़ाने के बाद है ना सब लोगों ने फ़ोटो भी खिंचवाए। मेरी ये चाची है तो मेरी मम्मी कह रही थी सिर ढको, क्योंकि मेरी बड़ी अम्मी बहुत कायदा कीमत वाली, मतलब थोड़ा संस्कारों वाली है, तो वो है ना नई ज़माने की बातों को नहीं समझती है। फिर उसके बाद भदैया ने भात बना रहे थे, इधर डांस चल रहा था। ये चाची थी जो डांस कर रही थी, और सारी औरतें थी देख रही थी, डीजे पे डांस चल रहा था। रात को डांस का प्रोग्राम खत्म होने के बाद मेरी मम्मी यहाँ पकौड़ी तलते हुए भथैयाओं के लिए, और मेरे पापा जी वीडियो बनाओ और अपनी सास को भेजो। यस बोला हमारे मम्मी पापा पकौड़ी बना रहे हैं ना। हाँ, और ये पापा मजे लेते हुए मेरे ये मामा जी। उसके बाद है ना ये आज है ना बारात जाएगी घर से, तो शादी वाले घर में है ना जो गोल्ड की चीज़ें होती हैं वो इकट्ठा करके वहाँ पे बहू को अपनाने के लिए ले जाते हुए, फिर ये भतैया भात देने के बाद जब सुबह उनकी विदाई हो रही थी, तो मेरे पापा अपनी माई से होली खेलते हुए, तो वो कह रहे थे मैं अपनी माइयों को बिगाड़ूंगा। मेरी बड़ी मम्मी ने खूब मना किया, लेकिन उन्होंने फिर भी पीछे से जाके डाल ही दिया रंग। सब लोग मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी पापा हमारे बहुत होली के शौकीन हैं, तो उन्होंने बड़ी अम्मी रोक रही थी, मतलब मेरी दादी रोक रही थी, लेकिन मेरे चाचा साइड में थे, ये मेरे पापा की बुआ की लड़की चाचू, तो वो भी मज़े लेते हुए। तो यहाँ पे सारे लोग रेडी थे जाने के लिए। यहाँ पे गांव में देखो ऐसे DCM आती है जिसमें सारे लोग भाग देने जाते हैं। फिर यहाँ पे रोटी हो रही थी, इस बड़ी वाली बुआ रोटी खा रही थी और मेरी बुआ रोटी बना रही थी, तो रोटी वगैरह खा के, क्योंकि बारात जाने की तैयारी भी करनी थी ना, सब लोग रेडी हुए खाना वगैरह खा के। ये चाची वगैरह और ये मेरी बड़ी मम्मी टेंशन में कोई चीज़ छूट ना जाए, घर के बड़े होने की जिम्मेदारी निभाते हुए, सारी चीज़ें देखते हुए और टेंशन में कि कहीं कुछ कमी ना रह जाए लड़के की शादी में। तो ये मेरे पापा रेडी होते हुए और अपना शो ऑफ करते हुए नए वाले चश्मे का। तो सब इधर मौसी वगैरह रेडी हो रही थी, उधर चाचू सहरा जाकर रेडी, और हम लोग भी इधर फ़ोटो खींच रहे थे। और फिर बारात पूरे गांव में निकाली, क्योंकि दूल्हा जाने से पहले अपनी कुलदेवी का आशीर्वाद लेता है। तो ये चाचू, ये मेरी बुआ और एक और बुआ, और ये मेरी भाभी और सारी बुआ है, और इधर उनकी जो वो है। और उसके बाद उन्होंने पहले कुलदेवी का आशीर्वाद लिया, जहाँ पे मेरी बड़ी मम्मी का और उनकी बुआ ने आशीर्वाद दिलवाया। ये मंदिर उनका बन रहा है, अभी प्रॉपरली तैयार नहीं हुआ है, और मंदिर की मूर्ति बाहर रख दी है, और सारी लेडीज़ सब लोग घर के लेडीज़ हैं साथ में। और ये मेरे चाचा दूसरी कुलदेवी का आशीर्वाद लेने आए। तो फिर यहाँ पे है ना जो भी लोग होते हैं ना गांव के आस पड़ोस के दूल्हे की नज़र उतारते हैं, और वो बुआ जी को, जो सबसे बड़ी बुआ होती है, उनको देते हैं। तो ये मेरी मम्मी थी, सारी जो रीत रिवाज थी प्रॉपरली करवा रही थी। वीडियो कैमरा वाला वीडियो कैसेट उनकी बना रहा था, मैंने उसकी बना ली। इतनी में मेरी बुआ कहने लगी कि अगर तूने मेरा वीडियो नहीं बनाया ना
तो मैं तुझे बताऊँगी। वो मुँह से दिखाने लगी मुझे कि इससे मारूँगी मैं तुझे। मैंने कहा मैं सबका बनाऊँगी। फिर ये मंदिर बन रहा है तो मंदिर की मूर्ति बाहर ही रख दी। तो फिर अब जाने की तैयारी होने लगी। जाने से पहले है ना दूल्हे को उस पर स्वाफी बिछाकर बिठाते हैं, जिस तरफ जाता है उस तरफ मुँह करके। और उसके बाद है ना उसकी जो रस्में होती हैं, जो माँ होती है वो दूध पिलाती है। दूध पिलाने का मतलब ये होता है कि वो खूंट होता है उसमें बतासे रख के खिलाती है और चारों तरफ से मुँह सर से उसकी नज़र उतारी जाती है। और जो ये सारी चीज़ें ढककर की जाती है, इसीलिए ऊपर से स्वाफी तान ली जाती है। तो फिर उन्होंने ये स्वाफी तानी और मेरी बड़ी मम्मी ये रस्में निभा रही थी क्योंकि उनकी मम्मी थी नहीं। तो इस चक्कर में मेरी बुआ है ना नज़र उनकी भी आंखें सेट थी, लेकिन इधर मेरी जो बड़ी बुआ थी वो पैसे निछावर कर रही थी बतासों के साथ जो बच्चे सारे ले रहे थे। और ये मेरी बड़ी मम्मी रस्म पूरी कर रही थी। ये देख कर है ना सब लोगों की आंखें नम थी कि अगर आज मतलब छोटी दादी होती तो वो कर रही होती अपने छोटे बेटे की शादी की सारी रस्में। और सब लोग दुखी भी थे। इधर मेरी प्रीति बुआ जो कि उनकी खास सिस्टर है, उन्होंने है ना रोना स्टार्ट कर दिया। उन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और सारी गांव की औरतें भी समझा रही थी कि ऐसा मत करो, क्योंकि बेटा वो जहाँ भी होंगी वो आपको देखकर है ना खुशी होंगी। ये मेरी बुआ न्यौछावर कर रही, लेकिन न्यौछावर करके बुआ देना ही भूल गई। सारे रुपए खुद ही रख लिए। मैंने कहा बुआ एक आध मुझे तो दे दो, लेकिन वो दे ही नहीं रही थी। इधर मेरे पापा कह रहे थे मैं ब्लॉग में ज़्यादा आऊँगी, मुझे दिखना चाहिए। फिर ये मूसर वाली रस्म जिससे नज़र उतारते हैं वो दोनों बुआ निकाल रही थी। इधर चाचू ये बतासे खा रहे थे। और ये मेरी सब लोग है ना दूल्हे के ऊपर रुपए उसार कर सबको बांटते हैं। लेकिन सब लोगों को है ना याद आ रही थी मौसी की। सब लोग खुशी भी थे शादी के लिए, लेकिन रोना भी आ रहा था। जो दूल्हे के फूफा वगैरह होते हैं ना वो हाथ में वो लेके चलते से कुछ कहते बरनी कहते हैं, जो कि तांबे का लोटा होता है जिसमें कुछ भर के लेके जाते हैं, शादी में लेके जाते हैं। और ये अब से शादी की इसकी भी शादी 8 महीने बाद है। तो ये सारी रस्में ध्यान से देखता हुआ और करवाता हुआ, क्योंकि उसे भी सारी रस्में करनी है। तो इधर चाचू इमोशनल हो गए, रोने लग गए। तो बुआ वगैरह उन्हें चुप करा रही थी। और मेरी दादी, क्योंकि उनकी छोटी सिस्टर थी ना, वो सारी रस्में निभा रही थी। और उनकी जो भाभी भी माँ के समान होती है। तो सब लोग सारी रस्में निभा रहे थे और उन्हें समझा रहे थे कोई बात नहीं, क्योंकि उन्हें कैंसर था। तो भगवान की मर्जी के सामने कोई नहीं टिकता। तो वही बात थी, सब लोगों को दुख भी था। तो फिर जाने लगे। तो बहन जो खूट पकड़ती है ना कि अपना नेक मांगती है, भाई को जाने नहीं देती। तो बुआ ने नेक नहीं लिया था, लेकिन रस्म पूरी निभाई थी। हाथ पकड़ के बिल्कुल गाड़ी तक छोड़ने गई थी उन्हें। और दोनों भाई बहन रो रहे थे। मुझे भी आंसू आ रहे थे मेरी आंखों में, क्योंकि मौसी हमारी बहुत ही ज़्यादा वो थी प्यारी। और वो उन्हें ना सारी चीज़ों का पता रहता, सारी रीत रिवाज रस्में सारे घर में वही करती थी। तो फिर सब लोगों के पैर छूकर चाचू ने विदा ली। और इधर बुआ पानी पिलाते हुए दूल्हे को जाने से पहले पानी पिलाते हैं और बीजनी साथ में भेजते हैं। और ये चाची जो दूल्हे पर न्यौछावर करते थे सबको बांट रही थी। ये दोनों चाचियाँ मुझे दे रही थी। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे मत दो, लेकिन फिर भी मुझे तो बहुत सारे रुपए मिले। ये बुआ ने भी दिए, सारी बुआओं ने दिए, चाची सबको बांट रही थी। और उधर से ममता बुआ आके कहती है कि मैं भी रुपए देती हूँ, मेरा भी वीडियो बनाओ। कि मेरी ममता बुआ को बहुत ज़्यादा शौक है वीडियो बनाने का। इधर पापा कह रहे नहीं मैं। तो सारे लोग गाड़ियों में बैठने लगे। फिर बुआ ने मुझे रुपए दिए। मैं रुपए लेकर बहुत खुश हो गई क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारे रुपए जुड़ गए। सभी लोगों ने रुपए दिए थे। दूल्हे की न्यौछावर करके बांटते हैं लड़कियों को, और मैं बड़ी लड़की थी तो मुझे सबसे ज़्यादा मिले। और फिर हम लोग रुपए लेके फिर मैंने तो कल मैं बताऊंगी कल के ब्लॉग में कि बारात जाने के बाद क्या हुआ। आज की इतना ही।